was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और नवरात्रे चल रहे हैं, अभी सबके व्रत चल रहे हैं और मैंने व्रत नहीं किए गए। डायबिटीज़ है, बीपी, थायराइड वगैरह सब है, और भी रोग हैं, इस वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा है। और यहाँ स्वामी जी आज अभी देखा था आपने, गांव से आए हैं। वो पापा जी को लेने के लिए गांव गए थे और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और वॉशिंग मशीन चल रही है, तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए कपड़े वगैरह टांग रहे हैं और ये आए ही हैं, अभी जस्ट आए हैं, पापा जी को लेने गए थे। और यहाँ पर जो है ये जो काकड़ी बोलते हैं ना, काकड़िया बोलते हैं और काचरा बोलते हैं हम तो। काचरा और काचरी, छोटी होती है उसको काचरी, बड़े को काचरा। और ये लौकी है गोल वाली। तो ये हनुमान जी, जिया जी और बेबी जी ने भेजे हैं चांदसेन से। स्वामी जी वहीं पर खाना वाना खा के और फिर आए थे, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि मैंने कहा क्या खाया, तो बोले हलवा खाया, सब्जी, रोटी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। और मुझे याद नहीं है, बाकी उन्होंने बताया कि हलवा बहुत टेस्टी बना था, हलवा बनाया था जीजी ने। तो ये जीजी के यहाँ से भेजे हैं, चांदसेन से जिया जी ने भेजे हैं और जीजी ने भेजे हैं, तो लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच आपका जीजी, जिया जी। और ये मेरे फेवरेट है और मैं उसी दिन शाम को आधे से ज़्यादा काट काट कर खा गई थी। मैं ऐसे ही खा गई थी। और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पर मैं चिड़िया के लिए ये एक काचरी रख रही हूँ जो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मेरे को। तो वो चिड़िया क्या है, उसके बीज खाती है ना, तो वो रख रही थी और अदरक दे रही थी। जो ऊपर भैया काम कर रहे हैं उनके लिए अदरक रखी है और वो उधर रूम में काम कर रहे हैं। और ये पापा जी का नाश्ता है, रबड़ी है, बर्फ़ी है 2 तरह की, और ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली नमकीन है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। और बाहर रखने से ये सील जाती है ना, तो और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये वैसे भी सॉफ्ट है। तो ये पापा जी का नाश्ता है। तो देते हैं पापा जी को, नाश्ता कर लेंगे। वो कॉफ़ी के लिए पूछा उनसे, दूध के लिए पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया था। और कभी जूस ले लेते हैं वो सुबह सुबह, नहीं तो दिन में पपीते का शेक दे देती हूँ मैं इनको डेली। और फ्रूटी दे देती हूँ उनको, जो मैंगो फ्रूटी होती है ना, वो वाली दे देती हूँ सुबह सुबह, तो वो ले लेते हैं। कॉफ़ी भी ले लेते हैं वो। तो चलिए नाश्ता पकड़ाते हैं उनको और स्वामी जी दे देंगे। क्लिप थोड़ी बड़ी बड़ी है सभी, मैंने फास्ट भी नहीं, कम ही हो पा रही है और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है इतना एडिट करने का, क्योंकि बिज़ी अभी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। तो इस वजह से यहाँ मैंने रख दी है और गेट बाहर से लगा गए स्वामी जी। अब क्या करूँ, कैसे दूँ? बस बाहर से कुंडी लगा के वो ऊपर छत पे चले गए। फिर मैंने यहाँ पर रख दी, स्वामी जी को फ़ोन किया, फिर वो आए लेने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर स्वामी जी लेकर आए हैं अमरूद, लौकी, केला, अदरक और खीरा था, भिंडी थी और दही छाछ था। एक छाछ की थैली एक्स्ट्रा है क्योंकि पापा जी के लिए है वो, और दही है, बूरा डालकर दही खा लेते हैं पापा जी, तो बस वही है। और बुज़ुर्ग व्यक्ति जब खाना आराम से खा लेते हैं ना, तो मन को तसल्ली हो जाती है ना। और नहीं खाते ना तो फिर मन दुखता है। तो पापा जी आराम से खाना खा लेते हैं, तो बस मेरे को भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये पत्ता गोभी है, मिर्ची भी लाए। ये वाली मिर्ची क्या है, बिल्कुल चरकी नहीं है। और चलिए सब्जियों को धो के रखेंगे। और अभी तक वो जो है आए नहीं, ऊपर से मैंने फ़ोन किया था, तो भाई नाश्ता पकड़ा दो या फिर गेट खोलो। गेट खोलने भी आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो बस फिर वही देकर आएंगे। यहाँ मैंने लौकी ले ली है, तो लौकी जो है वो कट करूँगी, थोड़ी रायता बनाने के लिए कट करूँगी, थोड़ी सब्जी बनाऊँगी। और
ये यहाँ पर अब स्वामी जी जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं वो। मैं उनको कह रही हूँ कि कॉफ़ी के लिए पूछ लेना, और क्या पता मन अब कर गया हो कि कॉफ़ी पियेंगे तो पूछ लेना। तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं कॉफ़ी नहीं पियेंगे, और कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को खुद को पता नहीं है। हाँ, यूँ कह रहे हैं गेट मत लगा, मैं बाहर से लगा जाता हूँ, गेट मत लगा, उंगली से इशारा करे गेट मत लगा, मैं वापस आऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बाहर से लगा दो, क्योंकि अभी जाली का गेट खुला हुआ है और सीढ़ी बहुत गंदी हो रही है गाइस, ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ सीढ़ी में कलर हो चुका है, ये देखिए आसमानी हल्का कलर होता है ना, वो करवाया है हमने, क्योंकि वो फिर गंदा नहीं दिखता है। वाइट कलर क्या है, जल्दी गंदा हो जाता है। और ये मैं नाखून चुबो के देख रही हूँ ना, इतनी कच्ची है ये जो लौकी है। और यहाँ पर पोए का नाश्ता मैं कर रही हूँ, तो बेटे ने भी पोए खाए हैं, मैंने भी पोए खाए हैं, और स्वामी जी ने जो है मिठाई खाई है, पापा जी ने भी मिठाई खाई है। यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अब। और यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन को पेस्ट बना लिया है, और राजमा रात को गला दिया था वो उबाला है, चावल लाए हैं, उस चावल को धो के मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं राजमा छोंक रही हूँ। तो कई बार आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया, इस वजह से मैंने इसको फास्ट कर दिया क्लिप को, है ना। सारे मसाले डाल दिए थे और वो उसका पेस्ट डाल दिया था। और मैंने चावल भी भर दिए हैं डिब्बे के अंदर, आटा ले लिया है लगाने के लिए। और इधर मैंने ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी मेरी बन गई है, इसमें फोड़ के आलू डाल दिए। और आलू डालने ही नहीं थे, मैं भूल गई। मेरा छोटा वाला बेटा क्या है, राजमा आलू खाता है ना, तो मुझे वही याद रह गया। अब छोटा वाला बेटा तो बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए, और मुझे वही याद रह गया कि छोटा वाला बेटा आलू डलवाता है, तो मैंने आलू डाल दिया। और मुझे उसकी बहुत याद आई उस टाइम में कि देखिए मैं कितना भूल गई और मैंने खाली राजमा बनाने थे तो भूल ही गई। इधर मैंने चावल धो के गला दिए हैं, और इधर मेरी लौकी की सब्जी लचली यानी थोड़ी सी पानी वाली मैंने बना ली है, क्योंकि ऐसी ही स्वामी जी खाते हैं। और इतनी टेस्टी सब्जी थी गाइस, मेरे लिए तो बची भी नहीं थी, थोड़ी सी बची थी जो मैंने चाय के साथ खाई थी। और पापा जी को और स्वामी जी को इतनी अच्छी लगी, स्वामी जी ने 2 बार ली थी। तो टमाटर डाल दिया था, लहसुन का तड़का लगाया था, और बस ये सब्जी है। अब चलिए आटा लगा लेते हैं। ये चावल चढ़ाऊंगी, पानी चढ़ा दिया है मैंने नमक डाल के। और इधर मेरे जो राजमा है वो बन गए हैं। शाम को ही मैंने इनको गला के रख दिया था, और सुबह उबाल लिया था 2-3 सीटी लेके, साथ में आलू भी डाल दिए थे तो उबल गए थे। आटा मेरा लग गया है, उसको मैंने ढक के रख दिया है। और थोड़ा लंबे व्लॉग आ रहे हैं अभी इन दिनों में पापा जी के, तो एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़े छोटे डाल रही हूँ, बाकी बड़ा डाल रही हूँ। यहाँ मेरा पानी उबल चुका है, तो मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। और आप जो है इसमें बाद में थोड़े से बन जाए ना, जब इसमें नींबू निचोड़ सकते हो, आधा घी डाल सकते हो, और इसमें जीरा भी डाल सकते हो आप इस टाइम पर, तो जीरा राइस बन जाते हैं। नहीं तो तड़का लगा के भी कई लोग राइस बनाते हैं, कई लोग कुकर में बनाते हैं, कई लोग ऐसे बनाते हैं। तो अभी मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, तो थोड़ी क्रीम लगा ली है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ गया है, तो रूखापन महसूस हो रहा है। और चोटी कर ली, मेरी बाल कितने पतले हो गए। और इधर भजन चल रहे हैं जो अभी मैंने दिखाया है। यहाँ क्लिप मैंने फास्ट कर दी है, और अब मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पापा जी की थाली सर्व करनी है मुझे। और टाइम पर बुजुर्ग व्यक्तियों को टाइम पर खाना दे देना चाहिए गाइज। और मैं सबसे पहली थाली पापा जी के लिए लगाती हूँ, चाहे मेरा बेटा मांगता रहता है खाना, मैं नहीं देती हूँ। मेरी ये शुरू से शादी हुई जब से मेरी आदत है कि मैं बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे पहले खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं, चाहे हस्बैंड बैठे होंगे, मैं उनको नहीं दूंगी, मना कर देती हूँ। मैं पहले पापा जी की ही थाली लगाती हूँ, पापा जी को ही खिलाती हूँ, उसके बाद में फिर मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं, है ना। यही नियम सबके यहाँ होना चाहिए, और उनका सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों की जो है सबसे पहले देना चाहिए। ये आज का हमारा खाना है, लौकी की सब्जी है, रोटी है तवे वाली, और राजमा आलू है, और दही छाछ है, और चावल है, और नमकीन अचार पापड़ वगैरह होते ही हैं। प्याज ककड़ी वगैरह कट कर लेंगे, और नींबू डाल लेंगे राजमा में। तो चलिए, सर्दी में अभी गुड़ खाएंगे फिर दोनों टाइम। तो ये हमारी सब्जी है, तो चलिए सर्व करते हैं। और क्लिप कहीं पे फास्ट है, कहीं पर कम है। और
जो है आप मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइएगा। मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। वो क्लिप इतनी बार इसलिए चली कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ना, तो वो इसलिए ली थी, तो वही मैं वीडियो के अंदर जोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने क्लिप को फास्ट कर दिया है और अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ पापा जी का। और आज मैंने ये वाली गाउन डाली है, मेहरून कलर की नई गाउन है ये, जो है सेकंड बार पहनी है मैंने इसको। तो ये थाली सर्व हो गई है। लौकी की सब्जी, राजमा की सब्जी, चावल और बूरा रख दिया है, चावल में घी डाल दिया है और दही रख दिया है, वो बूरा डालकर खाएंगे दही को। रोटी है मोटी मोटी और छाछ है। तो चलिए देते हैं उनको खाना और चलिए मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ही देना पड़ता है। बेटा जो है अपना ऑफिस का काम करता है और हस्बैंड जी जो है शॉप पर चले जाते हैं और कभी होते हैं तो मैं हस्बैंड जी से दिलवा देती हूँ थाली को। और इधर भैया काम कर रहे थे और हस्बैंड जी हैं, चलिए मुझे याद नहीं था क्योंकि ये 2 दिन पुराना ब्लॉग है। हस्बैंड जी थे उधर उस रूम में काम कर रहे थे ना भैया, उनको देख रहे थे, तो मैंने उनके साथ ही थाली भेज दी। और यहाँ पर मैंने ये काचरी बस इतनी सी बची है, मैं सारी खा गई रात में ही। जो जिया जी और जीजी ने भेजी ना काचरी, थैंक यू जीजी जिया जी आपका। मैं सारी काचरी खा गई है, ओनली 5 काचरी बची है। और ये सब्जियां सारी मैंने धो ली है। अमरूद है, देखिए कितने यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी काचरी और अमरूद है। और बस केले तो हस्बैंड जी खाते हैं और अभी पापा जी भी खाते हैं केले, पापा जी को भी देती हूँ। यहाँ मैं चुन्नी ढूंढ रही हूँ कि कौन सी चुन्नी ओढ़ के जाऊँगी मैरून कलर पे, कि रोज़ रोज़ एक ही चुन्नी तो क्या, मैंने क्या किट में पैक करके रख रखी है तो वो अंदर पड़ी है, किट में ढूंढूंगी। बहुत सारी चुन्नी है मेरे पास, कम से कम भी 150-200 चुन्नी है मेरे पास गाइस, क्योंकि शुरू से शादी से लेके अब तक जितने भी सूट थे ना उनकी चुन्नियाँ मैंने थोड़ी बहुत ही दी है, बाकी तो मैंने अपने पास ही रखी हुई है। कई मैंने दे दिए, कई काम में ले ली है। और इधर की तरफ रूम बता रही थी, उधर काम हो रहा है। और आज दूध की थैली लाना भूल गए थे स्वामी जी, तो 2 भैया हैं तो उन्हीं को जो है दूध दे रही। अब देखे स्वामी जी और पीछे से और दूध वापस डाल दिया। वो बोल रहे 2 ही जने हैं और एक ही बार चाय पियेंगे, अभी चले जाएंगे वो, तो 2 बार की चाय नहीं पीनी, तो लोटे को फुल मत भर, आधा ही भर। तो फिर मेरे पीछे से जाके और उन्होंने और दूध कम किया थोड़ा सा, क्योंकि एक ही बार चाय बनानी थी उनको। और दूध को क्या है मैं ओटाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा कर लेती हूँ, इस वजह से वो कह रहे थे कि इतना गाढ़ा जो है वो पानी डालेंगे वैसे भी। यहाँ मैं स्वामी जी की थाली सर्व कर रही हूँ, तो छाछ दे रही हूँ उनको और सब्जी वो दे दूंगी, दोनों सब्जी और सैलड दे दूंगी। सैलड क्या पापा जी से चपता नहीं है, पापा जी को मिर्ची ज़्यादा खाते हैं और सूखी सब्जी पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, अचार वगैरह भी ले लेते हैं वो। और मीठा का शौक़ उनको बहुत ज़्यादा है, ठंडे का शौक़ भी उनको बहुत ज़्यादा है। मीठा, ठंडा, चरका और सूखी सब्जी, लचलचीली सब्जी पापा जी को पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है। और ये देखिए यहाँ पर स्वामी जी की थाली सर्व कर दी है मैंने, दही दे दिया है थोड़ा सा। तो चलिए ये सब्जी और दे रही हूँ उनको थोड़ी सी। किसी ने बेल बजाई है गाइस, देखते हैं कौन है। और यहाँ स्वामी जी खाना खा रहे हैं, पता नहीं कौन था, बेल की आवाज़ आई थी। जब तक मैं गई उठ के तो बेल बजा के चले भी गया जो भी था। और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और शाम को अभी धो रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि धोना ज़रूरी है गाइस। फिर क्या है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और आज वैसे भी दिन भर से पानी नहीं आ रहा था, हमारी मशीन ख़राब हो गई थी पानी की, तो क्या पता लाइट वाइट नहीं आए अगले दिन और फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, इस वजह से फिर मैंने लगाई ली मशीन। रात भर में सूख जाएंगे, बालकनी में सुखा दूंगी स्टैंड पे। यहाँ स्वामी जी को मैं कंगा दे रही हूँ, बोल रही हूँ कंगा लेके जाओ और तेल लेके जाओ पापा जी के लिए। तो मेरे पास खोपरे का तेल था, क्योंकि मैं खोपरे का तेल ही लगाती हूँ। मैं बता रही थी कि यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर रखा है और वो मैं जिद कर रही थी कि खोपरे का तेल ले जाओ, तो नहीं, वो फिर बोल रहे थे कि, मैंने बोला कि वो शायद ब्राह्मले आंवला लगाते हैं, अगर आपके पास हो तो ले जाओ, क्योंकि स्वामी जी की ड्रेसिंग क्या है उधर दूसरे वाले रूम में है और बीच में से मैंने गेट लगा रखा है। उधर भैया काम कर रहे थे, मैंने कहा आपके पास हो बोतल तो ले जाओ। स्वामी जी बोले मैं तो यही वाली ले जा रहा हूँ और बाद में और डाल दूंगा मैं उनके। उधर ये देखिए भैया काम कर रहे हैं, बिजली वाले भैया, ये बोर्ड लगा रहे हैं
पूरा रूम कैसा हो रहा है देखा आपने। और यहाँ पर मैंने राजमा और चावल बेटे ने दिए हैं और चाय दी है बना के। मैं बाद में वीडियो शूट करा, थोड़ी आधी चाय मैं पी भी गई थी, फिर याद आया कि वीडियो भी शूट करना है मुझे, तो उसने चावल ज़्यादा डाल दिए। मैंने बोला था वाकई कम डालना, तो भी फिर खाने पड़े मुझे मजबूरी में। यहाँ बिजली वाले भैया जा रहे हैं और ये दिन का टाइम है। ये शॉप पर भैया काम करते हैं ना, वो हैं, मेरे को नाम पता नहीं है कि क्या नाम है इनका। तो ये गुलनार वाला जो जूस वाला है फेमस, गुलनार का जो जूस वाला है ना वो फेमस जूस वाला है, मोड़ के वहाँ पर है, गोपालपुरा बाईपास के उधर ही है वो। तो वो वहाँ से स्वामी जी ने जूस भेजा है, शेक भेजा है, पपीता शेक, तो वही लाकर देकर गए हैं वो। तो बिजली वाले भैया के लिए भी लेकर आए थे और पापा जी के लिए और मेरे बेटे के लिए भी लेकर आए थे। मैंने उनको बोला आप पी लीजिए भैया, आप भी पी लीजिए यहीं पे, तो वो बोले नहीं मैं नहीं पी रहा। नहीं तो वो लेके आए तो यार उनको पूछना तो बनता है ना, और वो पी लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, शायद जल्दी में थे वो इस वजह से। थैंक यू सो मच भैया, आपका लेकर आए आप। तो ये है गुलनार का जूस, फेमस जूस वाला है ये, जयपुर का, गोपालपुरा पुलिया के नीचे, टोंक रोड की पुलिया है ना उसके नीचे कॉर्नर पे दुकान है। जो हमारी शॉप है ना वहीं जाके लास्ट में कॉर्नर पे इसकी दुकान है गुलनार वाले की। तो पापा जी को भी शेक अच्छा लगा था, बेटे को भी लगा था, और बेटे को फिर डबल पीना पड़ा क्योंकि लाइट वाले भैया दोनों चले गए थे। एक बार चाय पी के वो दूध दिया ही था, आपने देखा था लोटे में मैंने। और चलिए पापा जी को देकर आते हैं। और पापा जी को जूस अच्छा लगा था वैसे। और जब मैं जूस दे रही थी तो शायद उस टाइम पर स्वामी जी भी आ गए थे। जब मैं पापा जी को जूस देने गई थी तो वो किसी काम से आए थे कुछ लेने, हाँ पापा जी को डॉक्टर के ले जाना था, तो पूछने के लिए आए थे कि अभी चल रहे हो कि सुबह चलोगे कि क्या, या बताने आए थे शायद कि अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने सुबह का, ऐसे कुछ था, कुछ बताने आए थे, मुझे याद नहीं है। और ये सामने खिड़की में से क्या है, अभी पर्दे हटा रखे हैं ना पापा जी के रूम के, अब मैं धोऊंगी उन पर्दों को, वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, धुल जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे फोकस आ रहा है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में। और स्वामी जी भी आ ही गए थे, आपने देखा था, जैसा कि मैंने फास्ट कर दिया था क्लिप को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो 40 मिनट का ये व्लॉग हो रहा था, इस वजह से। यहाँ पापा जी और स्वामी जी बात कर रहे हैं और मैं बालकनी में थी। और बालकनी में यहाँ पर चिड़िया के लिए मैंने यहाँ पर भी कूलर पे एक ट्रे रख दी है। तो मैंने पापा जी को बोला है, पापा जी यहाँ पर कुछ आप कोई जब खाना खाते हो ना तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के यहाँ पे चिड़िया की डाला करो, बहुत सी चिड़िया आती है। और यहाँ पर जो घोंसला है ना, जो मैंने घोंसले टांग रखे हैं ना, उसमें भी चिड़िया रहने लग गई है। मुझे तो नहीं पता था, स्वामी जी बता रहे थे कि मैंने इसमें से निकलते हुए और जाते हुए चिड़िया को देखा है। 2 जोड़े हैं चिड़िया के, वो रह रहे हैं 2 घोंसलों में। तो स्वामी जी ने बताया अब की बार छत पर जाऊंगी तो देखूंगी मैं। और मेरी वाली बालकनी में तो आते ही हैं पक्षी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और स्वामी जी और पापा जी बातें कर रहे हैं। वहाँ ताक में टीवी वगैरह लगानी है, टीवी छोटी है उनकी, तो बड़ी एलईडी लगवाऊंगी मैं, मेरी वाली लगवा दूंगी जो मैं इस रूम में बैठे रहती हूँ और जो देखती हूँ वो वाले लगवा दूंगी, और ताकि पापा जी का मन लग जाए। और दादू वाणी जी के पाठ होते हैं वो वाला रेडियो ले जाके रख दूंगी। एक रेडियो और था मेरे पास आरती का, दादू वाणी का, वो पापा जी पहले आए थे जब गांव लेके चले गए थे, तो वो गांव में ही है। रेड कलर का रेडियो था मेरा, नया का नया, 4000 या 4500 का स्वामी जी ने मुझे ला कर दिया था कि ये ले तेरे लिए सब आरतियाँ हैं इसके अंदर। तो मैंने पापा जी को सुनने के लिए ऊपर कमरे में दिया था और मुझे पता भी नहीं, वो उठा के उसको गाँव लेके चले गए। तो कोई बात नहीं, वो वहाँ सुनते होंगे, पर मैं गई थी गाँव तो मुझे कहीं पर भी वो नज़र नहीं आया, मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो रेडियो है कहाँ। तो मंदिर में होगा शायद, चलिए मंदिर में सुनते होंगे शायद। मंदिर में भी मैं गई थी पर मैंने देखा नहीं, होगा इधर उधर। तो अभी ये दूसरा वाला लाकर दिया है स्वामी जी ने मुझे, एक और लाकर दिया है जिसमें कि वाणी जी, दादू वाणी जी के पाठ होते हैं, तो वो सुनती हूँ मैं। और
चलिए चलते हैं नीचे। ये टेबल जो थी ना, वो चाय बनाते हैं ना भैया वगैरह, तो इस वजह से वो गंदी हो रखी थी। तो यहाँ पर आज मैंने ग्रीन चुन्नी पहनी है और ये नया वाला गाउन डाला है। इस गाउन में यहाँ मिरर वर्क हो रखा है जो बहुत अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेट में ये अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया है। और जल्दी मैं सारी साड़ियाँ भी शेयर करूँगी जो 1 साल पहले से मैं मंगा रही हूँ। 1 साल हो गया उनको और इतनी सारी है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। सबके फॉल पिको लगवा के मम्मी कुचिल से लेकर भी आ गई। जब भाई आया था ना, तब साथ में लेकर आई थी। जब राखी पे राखी बंधवाने आया था तब लेकर आई थी और सारी देकर भी चली गई, लेकिन मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं करी। 1 साल के अंदर अंदर ही वो मैंने मंगाई थी, है ना। धीरे धीरे एक जैसे जैसे पसंद आई वैसे वैसे मंगाती गई, क्योंकि मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं इस वजह से। और यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ आज और बहुत सारे कपड़े हैं गाइस। चलिए